की नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ सुबह का खाना बनाने की तैयारी में और मैंने गैस पर रखा हुआ है पानी अपने लिए और इसके साथ ही मैं तैयारी कर ली हूँ खाने की। और मैं यहाँ पर ग्राइंड करूँगी टमाटर, प्याज और लहसुन एक साथ इनको ग्राइंड कर लूँगी और इसके बाद फिर तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ना इस तरह से आप ग्राइंड करके रखोगे ना तो एक साथ आपका समय काफ़ी बच जाएगा और अलग अलग पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर मैं इनको काट लेती हूँ और ये रात को ना मैंने पनीर निकाला था, तो फिर अभी जो सारी कंप्लीट तैयारी करके रख देंगे और फिर हम जाएंगे सुबह के यहाँ दूध निकालने के लिए, क्योंकि ना दूध निकाल के लाएंगे ना आते ही मैं सब्जी में तड़का लगा दूंगी और काफ़ी समय बच जाएगा। और इस तरह से नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हुआ है ना। और अब आ गए हैं हम यहाँ पर दूध निकालने के लिए, तो अब इस भैंस का दूध निकालेंगे और जो बाकी का काम है, जो गरा सब्जी बनानी रखी है वहाँ जाके बनाऊंगी। पहले यहाँ का काम करूंगी, उसके बाद फिर वहाँ जाके करूंगी। और ये गोबर इकट्ठा कर देगा इसका डैडी और मैं फिर सारे को झाड़ू लगा दूंगी, तो पूरे को साफ़ हो जाएगा अंदर को। और यहाँ को मैं लगा दूंगी झाड़ू। और जब मैं ना मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा था तब ना मैं इस तरह का काम बिल्कुल भी कर नहीं पाऊँ थी। करना तो पड़ता था लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता था, जैसे झाड़ू लगाना हो या उठ बैठ कर कुछ काम करना हो। या अब आप देख सकते हो कि पशुओं के काम में कितना उठना बैठने का काम हुआ है ना। कभी उठो कभी बैठो, झाड़ू लगाओ, घास गेरो, पता नहीं क्या क्या काम हुआ है। और ये तो सुबह का काम है, दोपहर को आना पड़ा है, शाम को आना पड़ा है और सेम काम करने पड़ा है सारा। और कई बार तो ना झाड़ू लगा है और ये सारे काम कर दी पहले मुझे करने पड़ते थे ना, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि जब भी मैं ऐसे झाड़ू लगाऊँ थी नहीं, मेरे ना बैक साइड में इतना बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे पर बिल्कुल भी काम नहीं बना था। और अब तो ना मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी पेन महसूस नहीं होता, मैं फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ बहुत ही आसानी से। और जब से मैंने 32 बार शुरू किया है और मेरा वज़न कम हुआ है, तो मुझे ना बहुत ही बेनिफिट मिला है, बहुत ही चीज़ों में बेनिफिट हुआ है। और मुझे ना हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। मेरा काम करने का नहीं बिल्कुल भी मन नहीं करता था और मैं ये सोचती थी एक काम कर लिया तो थोड़ी देर बैठूं या लेट जाऊं, तो जब जाके मैं काम करती थी इसी चक्कर में मेरे सारे काम नहीं लेट हो जाते थे। और अब ना मैं ना लगातार काम कर ली हूँ, कुछ भी काम होया तो ऐसा नहीं लगता मैंने कि भाई अब बैठ जाऊँ या ना बैठ जाऊँ। मैं लगातार बहुत सारे एक साथ काम कर सकती हूँ। और दीदी एक दीदी कह रही थी कि मैंने अपना 5 किलो वज़न कम किया था और उसी में ना मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। तो दीदी आप देख सको हो 32 बार का जो रिजल्ट है ना, ये है। मैं ना सारे काम इतनी फुर्ती से करती हूँ, यहाँ का काम करके जाऊँगी और फिर मैं जाके बनाऊँगी सब्जी रोटी और बच्चों को उठाना, टिफ़िन तैयार करना और इतने सारे काम जाके करूँगी और यहाँ करके जाऊँगी। तो मैंने बिल्कुल भी कोई थकावट महसूस नहीं होती, कोई थकान महसूस नहीं होती और मैं लगातार सारे काम कर लेती हूँ। तो 32 बार में ना जिस तरह ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाए और आपको आलस सा तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और इस 32 बार एक बार आप करोगी ना तो आपका वेट ना ज़रूर कम होएगा और आपको कोई भी कमज़ोरी महसूस नहीं होएगी। और आप ना अच्छे सी डाइट है ना, जो आपकी हेल्दी डाइट लो आप, जैसे बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा या कोई बाहर की चीज़ें थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दो, चीनी अवॉइड कर दो, बिल्कुल ही चीनी मत खाओ। तो आप देखना कितना आपको फ़ायदा होएगा। और आप पूछ रही थी कि कितने महीने में हुआ, तो दीदी मैं बता दूँ मेरा ना अभी मैंने 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीनों में मेरा इतना 13 केजी वेट लॉस हुआ है।
और तो आने के बाद वहाँ से फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो अपनी सब्ज़ी है मटर पनीर की, तो उसकी तैयारी कर ली है। तो ये मैंने पका लिए थे, प्याज टमाटर और अदरक लहसुन जो भी है सब कुछ मैंने पका लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, मिर्च, नमक और हल्दी, ये सारा कुछ डाल कर ये थोड़ी देर पका लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी क्या मटर, हाँ मटर डाल दूँगी। तो ये क्योंकि ना शुरू से नहीं दिखाया नहीं मैंने किस तरह क्या तड़का लगाया है। और इसके अंदर फिर मैंने डाला है जीरा, काली मिर्च और जो सूखे मसाले हुए हैं, तो हाँ इलायची छोटी बड़ी और एक दालचीनी का टुकड़ा, ये डाल के फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। और मसाला जो है ना वो पक गया है और सारे को इसमें मिक्स कर देंगे। और कल एक दीदी ने पूछा था, मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी कि आपने मेथी दाना भिगो के डाला है या वैसे ही। तो मैं बताऊँ दी कि जो मेथी दाना है ना, मैं ना वो सूखा मेथी दाना वो है ना, तो वैसे ही जिस तरह जीरा डाला करे नहीं वैसे ही डाला है, भिगोया नहीं है मैंने उसको। और इबिन सारे को मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी पानी पानी। और जब ये पक जाएगा नहीं फिर उसके बाद डालूँगी पनीर। और आपको भी जैसी भी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना इसमें पानी डालना, जैसे आपको गाढ़ा चाहिए या फिर आपको पतला पनीर बनाना है तो आप वैसे ही बनाना अपने हिसाब से। और ये देखो जो है ना ये मेरा पक चुका है मटर। और ये भी इसमें मैं डाल दूँगी पनीर। और मैं ना पतला ही रखूँगी पनीर मटर पनीर, क्योंकि ना इसके डैडी को ज़्यादा सूखी सब्ज़ी ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तरी वाली सब्ज़ी हो है ना जो सी पानी सा हुआ है रेसे वाली, वो उसको पसंद है। इसीलिए फिर मैं ना हर एक सब्ज़ी में थोड़ा पानी ज़रूर डालूँ, सूखी सब्ज़ी नहीं खा कर खुश है वो। तो ये देखो एक भी इसको ना 5-10 मिनट और पका लूँगी मैं और सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसके अंदर हरा धनिया काट के डाल देना, बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनी थी। और उसके बाद फिर मैंने अब चाय बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम लगा है मैंने चाय बनाने का, तो एक घूंट चाय की बना लूँगी। और इसमें मैं ना शक्कर डाल के पिया करूँ, आप गुड़ या शक्कर की चाय बना करूँ, चीनी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ मैं इसमें। तो चाय बन के तैयार है, आप भी पी लो, आ जाओ सब। और ये देखो ऐसी बढ़िया मटर पनीर की सब्ज़ी फाइनली लुक दिखा दिया है मैंने आपको मटर पनीर। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है 3 बजने अभी 10 मिनट बाकी है। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों के जो है ना एग्जाम चल रहे हैं, तो वे जल्दी आ जाए हैं, कभी के आ रहे हैं। और वैसे टाइम भी उनका चेंज हो रहा है। तो अब मैं अपने लिए बनाऊँ ग्रीन टी। तो एक दी का कमेंट आया था, दी ग्रीन टी कैसे बनाती हो आप, तो मैं आज आपको बताऊंगी मैं किस तरह बना करूँ ग्रीन टी। तो ये देखो इस तरह से जब पानी गर्म हो जाए ना तब ना मैं इसमें डालती हूँ ये ग्रीन टी। और ये ना पत्ते वाली ग्रीन टी है, जिस तरह इसके पानी के अंदर डालेंगे ना इसकी एक एक पत्ती यानी खिलका एन चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी, तो एन बढ़िया ग्रीन टी है ये। और 3-4 मिनट ऐसे ढक के रखना, 2 या 3 मिनट रखना, बस 2-3 मिनट के बाद आप ना देखोगे ना तो ये पत्तियाँ सारी फूल जाएंगी और इस तरह से हो जाएंगी। और जो ये ग्रीन टी है ना ये ना बहुत ही अच्छी हुआ है, जो ऐसी पत्ती वाली ग्रीन टी हुआ है ना, जिस तरह शहर से ले आएंगे ना तो वैसी चूरे से वाली ग्रीन टी हुआ वह इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो ग्रीन टी है ये मैंने ना 32 बार से मंगवाई है, 32बार.com से। और ये देखो 1 कप जो है ना मैंने ग्रीन टी बनाई है। तो इस तरह से ग्रीन टी बनाते हैं, जब आपका पानी उबल जाए ना तो उसने बंद कर दे और उसके बाद फिर उसमें अपना आधा टीस्पून ग्रीन टी का डाल लेना। तो ये देखो अब, और अभी मैं पीऊँगी ग्रीन टी। और मेरा कुछ काम है वीडियो अपलोडिंग का तो बाकी है, तो वीडियो अपलोड करूँगी, एडिटिंग वगैरह मैंने कर ली है। और थोड़ा काम करूँगी, साथ साथ में ग्रीन टी पी लूँगी बैठ कर। और बने रहिए व्लॉग में। और जो ग्रीन टी है वो ना
वेट लॉस में बहुत ही अच्छी रवा है। तो जो ग्रीन टी है ना, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसने बूस्ट करने का काम करा है। जो भी हम खावा है जो पचता नहीं है तो उसने पचाने का काम करा है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आप जरूर ले, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर पिए। तो अब मेरा थोड़ा काम बाकी है तो मैं वो कर लूँ। अभी हो गया है 4 का टाइम और ये है मेरे बेटे का डब्बा। क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अंदर से हरियाणवी निकल आ रहा है। क्या करें। और मैं उनका डब्बा दिखाती हूँ। ये देखो, सुबह मैंने बनाए थे मटर पनीर और वो ना पनीर पनीर निकाल के खा गया। और ये मटर सारे ज्यों के तो ऐसे ही है। ये देखो, मटर तो ना वो बिल्कुल भी खा के खुश नहीं है। नमकीन चावल बना हुआ है उसमें भी सारे मटर निकाल के बाहर फेंक देगा। प्याज हो, ये प्याज भी निकाल के बाहर फेंक देगा। मटर बिल्कुल भी नहीं खाता। क्या करे इस लड़के का। और 4 का टाइम होने वाला है और मैं जाती हूँ जो हमारे डंगर हैं उन्हें पानी पिलाने।